आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल के घनत्व को डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को पढ़ने समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा देंगे, इसके सूत्र की स्थापना करेंगे और इस आधार पर सांख्यिकी प्रश्नों को बनाने का समझने सीखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा दी जाए। परिभाषा इसकी यह हो जाएगी किसी क्रिस्टल के इकाई आयतन में उपस्थित उसके कणों के कुल द्रव्यमान को उस क्रिस्टल या इकाई से का घनत्व कहा जाता है। यहां यह बताने का प्रयास किया गया कि किसी क्रिस्टल के इकाई आयतन में उपस्थित उसके कणों के कुल द्रव्यमान को उस क्रिस्टल का या उस क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका का घनत्व कहा जाता है। जैसा कि आप घनत्व के सूत्र से भी जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल का जो घनत्व होगा, कणों का कुल द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। अब हम कणों के एकक कोष्ठिका को हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका का जो आकार है, एकक कोष्ठिका का आकार उसके घन के आयकार का होता है। तो एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा उस घन के आयतन के समान होगा। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं, यह जो हमारा एकक कोष्ठिका का
इकाई सेल है। यह जो एकक कोशिका का इकाई सेल है, इसके इकाई सेल की अगर हम बात करते हैं तो यह एकक कोशिका का इकाई सेल, और इकाई सेल की जो आकृति है वह घन के समान है, अर्थात क्यूब के समान है। इसके भुजा की लंबाई, भुजा की चौड़ाई और भुजा की ऊंचाई तीनों में समानता होती है, अर्थात एकक कोशिका का इकाई सेल का या यूनिट सेल का जो आयतन होगा वही एकक कोशिका या घन का आयतन है। और जब सभी भुजाएं समान है तो एकक कोशिका का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। यदि इसकी भुजा को हम सूचित करते हैं ए से, तब इस तरह से इसका जो आयतन भी होगा भुजा का क्यूब होगा, अर्थात भुजा गुने भुजा। अब एकक कोशिका का आकार अर्थात उसके भुजा की लंबाई बहुत कम होती है, इसलिए इसके भुजा को पिकोमीटर में सूचित किया जाता है। मात्रक पिकोमीटर का उपयोग करते हैं। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, अर्थात 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। अर्थात एकक कोशिका के भुजा का जो आयतन है यह आयतन इसके बराबर होता है। तो इस तरह से एकक कोशिका के आयतन की बात को हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। एकक कोशिका का जो द्रव्यमान है उसके अंदर जितना भी इकाई सेल में कण है, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, सबके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि कणों की संख्या z है, एक परमाणु या कण का द्रव्यमान उससे गुना कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान बटे एवोगाद्रो संख्या के मान के बराबर होता है। और इस तरह से यह एवोगाद्रो संख्या है, अर्थात यह जो मान इसके द्रव्यमान का निकलता है समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रख देते हैं। तो इस तरह से एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन सभी मान को रख देते तो मान इतना आता है। z कणों की संख्या है, m ग्राम में द्रव्यमान है, यह भुजा का क्यूब आयतन है 6.022 गुने 10 के पावर 23 एवोगाद्रो संख्या है, और यह जो 10 के पावर 30 है यह इसके साथ पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बनाएगा। इसका मात्रा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम क्रिस्टल के घनत्व की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या एकक कोशिका के घनत्व की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से किसी क्रिस्टल के इकाई सेल के इकाई आयतन में उपस्थित
उसके कणों के द्रव्यमान को उस क्रिस्टल या उस इकाई सेल का घनत्व कहा जाता है और इसके घनत्व का निर्धारण इस सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे सीखने और समझने का। धन्यवाद।